आज हम साइकस के मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। इसमें गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी किया था। मेगास्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड लीनियर टेट्राड बनते हैं और उन्हें जो चतुष्क कोशिकाएं बनते हैं उन्हें मेगास्पोर कहते हैं और ये चारों मेगास्पोर हैप्लॉइड होते हैं। हमने बात की थी कि इन चारों मेगास्पोर में से केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है और बाकी के 3 मेगास्पोर या गुरु बीजाणु अपभ्रष्ट या नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण उस एक फंक्शनल या कार्यशील गुरु बीजाणु से होगा। The nucleus of the megaspore divide by free nuclear division। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसके केंद्रक में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्रकीय विभाजन का अर्थ है कि केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण वहां पर नहीं होता है। Then a vacuole develop in the center of the megaspore and cytoplasm is forced towards periphery। मुक्त केंद्रक विभाजन से यहाँ पर कई केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में वहाँ पर मध्य में एक वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण होता है और उस रिक्तिका के निर्माण के कारण जो साइटोप्लाज्म होता है वह पेरिफेरी या परिधि की तरफ फोर्स हो जाता है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से क्लियर करना चाहेंगे। जैसे ए जो डायग्राम है, ए डायग्राम में आप जो ओव्यूल है उसको देख पा रहे हैं। उसमें एक जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसमें अब डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये इसके इंटेग्यूमेंट है, देन इंटेग्यूमेंट के बाद में ये न्यूसेलस है और न्यूसेलस के बीच में एक फंक्शनल मेगास्पोर है और बाकी के जो 3 मेगास्पोर है वो आपको इसमें नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बी डायग्राम में आप देखिए जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसके केंद्रक में विभाजन होने से वहां पर कई केंद्रक बन चुके हैं जिनको क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियाई या मुक्त केंद्रक कहते हैं। सी डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर एक बीच में रिक्तिका या वैक्यूल बन चुका है और उस वैक्यूल के बनने के कारण जो मुक्त केंद्रक थे वो इसकी पेरिफेरी की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण पहले परिधि या पेरिफेरी वाले हिस्से की तरफ से उसके केंद्र की तरफ या सेंटर की तरफ होते हैं और ऐसा होने से पूरा जो गैमेटोफाइट है वह कोशिकाओं से पूरा भर जाता है और इस प्रकार का ये जो टिश्यू बनता है इसे फीमेल प्रोथेलस या एंडोस्पर्म कहते हैं। इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं और इस कोशिका जो उत्तक होता है, यह जो उत्तक होता है इसकी सभी कोशिकाएं अगुणित या हैप्लॉइड होती हैं। The formation of wall starts from periphery toward center and entire gametophyte become cellular and the tissue thus formed is called female gametophyte or endosperm and its cells are haploid। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे उस फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद में आर्किगोनिया का निर्माण या स्त्रीधनी का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद के कुछ ऊपर की जो कोशिकाएं होती है, जिन्हें सुपरफिशियल या सतही कोशिका भी कहते हैं, वे कोशिकाएं इसमें आर्किगोनियम इनिशियल या स्त्रीधनी प्रारंभिका का कार्य करती है और ये कोशिकाएं लगभग 2 से लेकर 6 तक होती है और ये माइक्रोपाइल वाले सिरे की तरफ होती है। ये जो सारा प्रोसेस है फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण, आर्किगोनिया का निर्माण, ये सब ओव्यूल के भीतर हो रहा है। तो उस ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल सिरा है, माइक्रोपाइल सिरे की तरफ फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया का निर्माण होता है। तो ये सतही कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती है एंड फंक्शंस एज आर्किगोनियल इनिशियल। तो इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ए डायग्राम में आपको एक आर्किगोनियल इनिशियल दिखाई दे रही है। बी डायग्राम में इस आर्किगोनियल इनिशियल में डिवीजन होता है और इस डिवीजन के कारण इसमें 2 सेल्स बनती है। ऊपर की तरफ या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्राइमरी नेक सेल या प्राथमिक ग्रीवा कोशिका है और दूसरी बड़ी कोशिका सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। आगे सी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि प्राइमरी नेक सेल में अनुदैर्ध्य या वर्टिकल डिवीजन होने से 2 नेक सेल बन जाती है और सेंट्रल सेल की आकार में वृद्धि होती है। इसके बीच में भी एक इस तरह से वैक्यूल बन जाता है। नेक्स्ट ये जो 2 नेक सेल बनेगी उसमें एक और डिवीजन होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा और उस डिवीजन से टोटल 4 नेक सेल्स का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में जो सेंट्रल कोशिका होती है, सेंट्रल कोशिका के साइज में वृद्धि होती है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनते हैं इसमें, एक तो वेंट्र कैनाल न्यूक्लियस या जिसे अंडधा नाल केंद्रक कहते हैं और दूसरा एग न्यूक्लियस या अंड केंद्रक कहते हैं। ये दोनों केंद्रक इस सेंट्रल कोशिका के भीतर ही रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें आर्किगोनिया का निर्माण होता है। तब इसके नेक के अंदर तो 4 नेक सेल्स होती हैं और इसका जो वेंट्र होता है उसमें एक तो एग न्यूक्लियस या फीमेल गैमेट कहते हैं और दूसरा वेंट्र कैनाल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो आर्किगोनिया है इसके चारों ओर जो फीमेल गैमेटोफाइट का टिश्यू जो होगा उसमें उन सेल्स के अंदर डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण इनमें आर्किगोनियल चैम्बर बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। द पोलन ट्यूब रीचेज द आर्किगोनियल चैम्बर बाय ब्रेकिंग द न्यूसेलर पैसेज। इट बर्स्ट एंड रिलीज इट कंटेंट विद मेल गैमेट इनटू द आर्किगोनियल चैम्बर। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पॉलिनेशन होने के बाद में माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन हमने कहा था 2 प्रकार से होता है, एक तो पॉलिनेशन से पहले और पॉलिनेशन के बाद में जर्मिनेशन होता है। तो माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन के दौरान पोलन ट्यूब बनती है और यह पोलन ट्यूब इसके आर्किगोनियल चैम्बर तक पहुंचती है और पहुंचने के दौरान इसके अंदर जो न्यूसेलस के जो भी टिश्यू होंगे उनको ये ब्रेक करते हुए पहुंचती है और इस ट्यूब में पोलन ट्यूब का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह आर्किगोनिया के पास में बर्स्ट हो जाती है और इसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं विद इसके जो भी कंटेंट होते हैं वो इसमें रिलीज कर दिए जाते हैं आर्किगोनियल चैम्बर में। आर्किगोनियल चैम्बर हमने कहा था कि आर्किगोनिया
के आसपास का जो न्यूसेलस टिश्यू होता है उसमें ब्रेक डाउन होता है और उस ब्रेक डाउन से आर्किगोनियल चैम्बर बन जाते हैं। तो ओनली वन मेल गैमेट एंटर द आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के भीतर केवल एक ही मेल गैमेट पहुंचेगा। और इन मेल गैमेट पहुंचने का क्या प्रोसेस होता है कि जब ये मेल गैमेट आर्किगोनिया के नेक्स्ट सेल के पास में आते हैं तो वहां पर एक प्रेशर के कारण वो आर्किगोनिया के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। Then the nucleus of male gamete fuse with the egg and a zygote is formed. उसके बाद में जो मेल गैमेट का न्यूक्लियस होगा वह एग न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करेगा और जाइगोट जो है बन जाता है। और जाइगोट यहाँ पर जो है डिप्लॉयड होगा और उससे आगे इसमें जो है एम्ब्रियो का निर्माण होना शुरू होगा, जिसे हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं।